नमस्कार, मैं अफजल, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कंगना रनौत जो दिन रात राष्ट्रवाद का माला जपती हैं और खुद को देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी फिल्म अभिनेत्री बताती हैं और इनका काम दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करना, दलाली करना, चमचागिरी करना। लेकिन आज इनकी बात पिट गई है। आज ट्विटर ने दंगा भड़काने और भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में इनके ट्विटर अकाउंट्स को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर है, सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे कि कंगना रनौत जब भी मुंह खोलती है जहर उगलती है और हमारे समाज और आबो हवा में किस तरह से ये नफरत फैलाती है। किसानों को कभी आतंकवादी बता देना तो शाहीन बाग की महिलाओं को विकाऊ महिला बता देना, ये इनकी फितरत में शुमार है। और आज देखिए, आज इन्होंने जो ट्वीट किया है बेहद ही शर्मनाक और देश में दंगा भड़काने वाली एक साजिश और कोशिश साफ तौर पे मैं कह सकता हूं कि जो इन्होंने ट्वीट किया था, जिसको लेकर तो लोग ये कह रहे हैं कि ना केवल इनका ट्वीट से अकाउंट डिलीट होना चाहिए, बल्कि इनको जेल के अंदर ही भेजना चाहिए, सलाखों के अंदर भी भेजा जाना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बेहद ही घटिया भरा ट्वीट किया था, जिसको लेकर समाज में नफरत फैल सकती थी और भाईचारा खत्म हो सकती थी। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने ट्वीट किया है। अभी आप जान रहे कि बंगाल में चुनाव हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी बड़ी बहुमत के साथ दोबारा तीसरी बार जीत कर आई है। उसके बाद जो कुछ राजनीतिक हिंसा की खबर आई है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मरने की भी खबर है और आगजनी की भी खबरें हुई है, घर को तोड़ा गया। ये सारी बात इसको लेकर पूरे देश में हर कोई निंदा कर रहा है और ममता बनर्जी से सवाल भी पूछ रहा है। लेकिन जरा देखिए कि कंगना रनौत ने कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया और प्रधानमंत्री को दंगाई कह दिया, खुद प्रधानमंत्री को कह दिया इन्होंने। जी हाँ, जरा देखिए कि सबसे पहले जो बीजेपी के जो विधान नेता है एक स्वपन दास गुप्ता, लेखक भी है, राज्यसभा सांसद थे, वो चुनाव लड़े थे पश्चिम बंगाल से, वो हार गए। उन्होंने एक ट्वीट किया सुबह, उनके ट्वीट्स को देखिए, गौर से देखिए। ननूर जिला बीरभूमि में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, जहां हिंसक भीड़ से बचने के लिए 1000 से ज्यादा हिंदू परिवार खेतों में भाग गए हैं। ये भीड़ बीजेपी के समर्थकों से बदला लेना चाहती है। महिलाओं के उत्पीड़न की भी खबरें आ रही हैं। अमित शाह कृपया इस इलाके में सुरक्षा कर्मियों को भेजिए। जी हाँ, ये इन्होंने कहा कि जो सुरक्षा कर्मी को भेजा जाए। जो खबरें आ रही है वो बेहद ही खतरनाक है। अब इस पर देखिए, कंगना रनौत के ट्वीट को देखिए, कितना भड़काऊ और प्रोवोक करने वाला ट्वीट है। ये भयानक है। इस गुंडाई को खत्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडाई दिखाने की ज़रूरत है। वो ममता एक दानव की तरह है जिसे खुला छोड़ दिया गया है। मोदी जी, उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि 2000 वाला मोदी जी, आप अपना विराट रूप दिखाइए। हमें जो ममता बनर्जी की जो पार्टी की गुंडाई कर रही है उससे बड़े लेवल की गुंडाई करना है। और 2000 वाला विराट रूप आप समझ रहे हैं, जो गुजरात में 2002 में दंगा हुआ था, जो कत्ले आम हुआ था, लाखों बेगुनाह, हजारों बेगुनाहों की कत्ल हुई थी और लूटपाट हुई थी, उसको लेकर ये कह रहे कि 2000 वाला क्या दिखाइए, विराट रूप दिखाइए, तभी ये सुधरेंगे। ये कंगना का आखिरी ट्वीट है, जिसके बाद ट्विटर ने इनके ट्वीट अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। अब सोयरा भास्कर ये लिखती हैं, फिल्म अभिनेत्री, कि कंगना ने तो प्रधानमंत्री को ही ये कह दिया कि ये दंगाई है। जी हाँ, अब इनका 2000 वाला रूप दिखाने का मतलब क्या है? इस पर बीजेपी के नेता भी काफी खफा है, गुस्से में है कि जिसको कोर्ट ने कह दिया, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैंने अगर जो उन पर सवाल लांछन लगाए गए थे, जो बार बार कहा गया विपक्षी नेताओं के द्वारा कि प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ने उस वक्त कहा था कि अगर मेरी कहीं भी संलिप्ति मिलती है तो हमें फांसी पर चढ़ा दे कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। और ये आप कह रही है कि वहां पर 2002 में जो दंगा हुआ उनमें हाथ था, वो हीरो, वो वैसा दिखाइए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वही रूप दिखाइए। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा करता है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उसको लेकर इन्होंने इस तरह से बेहुदा मजाक किया है। और एक ट्वीट दिखाता हूं कि एक और इन्होंने ट्वीट किया था 2 मई के दिन, जब काउंटिंग चल रही थी, जब बीजेपी की लगभग हार हो चुकी थी, तब इन्होंने ट्वीट किया था, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ट्रेंड नजर आ रहे हैं उससे लगता है कि अब वहां हिंदू बहुमत में नहीं बचे हैं। आंकड़े के मुताबिक बंगाली मुस्लिम भारत में सबसे ज्यादा गरीब और वंचित हैं।
अच्छी बात है, एक और कश्मीर बन रहा है। जी हाँ, ये कंगना का ट्वीट था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है और हिंदू वहाँ अब बहुमत में नहीं है, मुस्लिम वहाँ पे बहुमत में है। अभी आप जरा देखिए कि वहाँ पर जो हिंसा हो रही है, जो वहाँ पे गुंडई हो रही है, उसमें राजनीतिक पार्टी के लोग इन्वॉल्व है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान का कोई जिक्र ही नहीं है। और यहाँ पर ये किस तरह से हिंदू और मुसलमान कर रही हैं और दंगा भड़काने की साफ साफ कोशिश कर रही थी। ये इनको ट्विटर ने सज़ा दे दिया है। इसको लेकर लोग क्या ट्विटर पे लिख रहे हैं वो देखना बेहद ज़रूरी है। विनोद कापड़ी जो वरिष्ठ पत्रकार है, फिल्मकार है, उन्होंने 2 ट्वीट किया। जब कंगना ने ये ट्वीट किया कि मोदी जी 2000 वाला आप अपना रूप और रंग दिखाइए, विनोद कापड़ी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, जेनोसाइड, नरसंहार, सैकड़ों की मौत, दंगों, भयावह हिंसा की सरेआम वकालत करने वाली इस मानवता की दुश्मन महिला कंगना को अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। और साथ ही उन्होंने ट्विटर से भी ये मांग की कि इनके अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए और ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया जब रिपोर्ट दर्ज कराया गया इसके खिलाफ, कंगना के खिलाफ। फिर उसके बाद विनोद कापड़ी एक और ट्वीट करते हैं, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद मानवता के दुश्मन और नरसंहार की वकालत करने वाली कंगना रनौत को जेल में होना चाहिए। एक आदमी की वजह से देश का नाश कर दिया है, पूरा भाईचारा, दोस्ती सब तबाह कर दिया है। जी हाँ, ये लिखते हैं कि भाईचारा भी सब खत्म हो चुका है। ये क्या जहर घोल रही थी, एक पब्लिक फिगर है और इस तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और हमेशा मुसलमानों को टारगेट करना कितना उचित है। कभी किसानों को क्या बता देना कि आतंकवादी है। इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेली, उनका भी जो है ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उन्होंने तबलीगी जमात पर बहुत ही ज़्यादा नफरत फैलाया था। तबलीगी जमात पर इन लोगों की खूब मुंह की बोली निकल रही थी, लेकिन आज ये लोग कहाँ हैं पता नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ ट्विटर यूजर्स की बातें। एक है शिल्पी सिंह, वो लिखती हैं, वक्तों के लिए काला दिन, मैं सलाम करती हूँ ट्विटर इंडिया की इस दिलेरी को। देश की आबो हवा में जहर फैलाने वाली तमाम अकाउंट बंद किए जाने चाहिए, यही देश में आतंक फैला रहे हैं। ये शिल्पी सिंह लिखती हैं। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी बातों को लिख रहे हैं, बता रहे हैं। और कंगना रनौत ने जिस तरीके से जितना गंदा और भद्दा ट्वीट किया था, शायद इतिहास में आज तक किसी ने इस तरीके से ट्वीट नहीं किया होगा। बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी हर एक देशवासी मुखालफत कर रहा है, हर एक देशवासी निंदा कर रहा है, लेकिन इस तरह से कंगना का एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये कितना उचित था और दंगा भड़काने के लिए ये उकसाना। जी हाँ, साफ तौर पे कह रहा हूँ कि मोदी जी वो विराट रूप दिखाइए। क्या था वो विराट रूप? जब कत्लेआम हुआ था, गैंगरेप हुआ था, लोगों के घर लूट लिए गए थे, वो विराट रूप था। और प्रधानमंत्री खुद को ये कहते हैं कि इसमें जो हुआ था उसमें उनकी कोई संलिप्ति नहीं। ये तो कह रहे कि हाँ संलिप्ति थी। तो अब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से अब क्या इनको जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी वो वापस ले लिया जाएगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री की जो एक पद होती है उस पद पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है और नरेंद्र मोदी को निशाने पे ले लिया है। तो इस तरीके से कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को आज ट्विटर ने परमानेंटली सब दिन के लिए, हमेशा के लिए बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि कंगना रनौत तक भी पहुंचे और उन अनभक्तों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचे और उनको भी देखना चाहिए कि जब जब ये मुंह खोलती है तब तक जहर ही उगलती है। और भारत के लोगों को अब ये पसंद नहीं। जो बंगाल की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है कि उन्हें नफरत की राजनीति नहीं बल्कि प्यार की राजनीति चाहिए। और इस तरीके से हम जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।